बार बार वो जिस तरीके से हमें देख रहे थे, घूर रहे थे। यहाँ पे ऐसे नहीं आते, हिजाब पहन के आते हैं। ऐसा ही है ना दीवानी मस्तानी में कि दीवानी हाँ दीवानी, वो ऐसे घूमे कर यहाँ कब तक कर रही है, बोलती ऐसे कांपने लगी, बोलती मानना यहाँ से चलते। मैंने कहा ठीक है, शर्ट की बटन बंद करो या यहाँ से बाहर निकलो। और सिर्फ वहाँ पे हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया गया कि हम दो हमारे 70, सबके हाथ में दो ईंट और पत्थर, और इनसे एक संभली नहीं जा रही, इनको चाहिए 72, है ना। बोल दीजिए कि आप 10 का पहाड़ा सुना दीजिए, नहीं आता है, लेकिन बम कैसे बनता है उनको पता है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं रेडिंग। इस वक्त हमारे साथ मान्या राजपूत मौजूद हैं और ये एक कल परसों से काफी ज्यादा वायरल चल रही हैं और काफी जाना पहचाना चेहरा है। आप लोग पहचान भी रहे होंगे। आप गई थी इमामबाड़ा, हाँ जी। वहां पर क्या कुछ हुआ? एक वीडियो आपका बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ जी, जब हम इमामबाड़ा गए, हम अपनी 3 दोस्तों के साथ गए थे, हमें लेके हम 4 लोग थे। तो इमामबाड़ा में जब हमने एंट्री करी, वहाँ से टिकट लिया, तब तक तो सब सही था। फिर वहाँ पे ऐसे इजराइल का और अमेरिका का पोस्टर लगा हुआ था, वो ऐसा बोल रहे थे कि इस पे लात मारते हुए जाओ। तो थोड़ी देर तक तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, पोस्टर क्यों लगाया है। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों लात मारूं, उन्होंने घूर के देखा, बोले उस पे चढ़ के जाओ। मैंने कहा मैं क्यों चढ़ूं भाई, मैं क्यों लात मारूं, मुझे नहीं मारना है। तो वैसे घूर के देखे, तो वहां से उन्होंने हमें टारगेट कर लिया। फिर हम आगे बढ़े, जब आगे एंट्री करी, उन्होंने शूज उतारने को बोला, वो हमने उतार दिया, क्योंकि ठीक है सबका अपना रूल रेगुलेशन होता। अंदर जाने के बाद एक था कि हम चारों उनके टारगेट पे थे। बार बार वो जिस तरीके से हमें देख रहे थे, घूर रहे थे। अच्छा, स्टार्टिंग से ही उन्होंने आपको टारगेट किया? हाँ हाँ, जिस तरीके से वो हमें घूर रहे थे, देख रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं फील हो जाता है। अच्छा, जो 4 लड़कियां आपने बताया, आप 4 लोग गए, 4 लोग में वो कौन कौन 4 लोग थे? एक तो आप, आपकी दोस्त जो येलो टी शर्ट में वीडियो में आ रही है। हाँ, एक वो थी, 2 दोस्तें मेरी बाहर से आई थी घूमने के लिए। पहले हम बनारस गए थे, फिर ये था उन्हें लखनऊ घुमाना था, उनको इमामबाड़ा देखने का शौक था, तो हम उन्हें इमामबाड़ा घुमाने लेके गए थे। मुझे तो कभी जाने का शौक नहीं, मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, मैं कभी भूल भुलैया के अंदर गई ही नहीं। हमारे लिए तो भूल भुलैया ऐसा है ना कि एक भूल भुलैया है, उसमें जाके आप गलियां भूल जाते हो, लोग बाहर निकालते हैं, तो थोड़ा सा इंसान को ऐसे आता है ना कि चल के देखते हैं क्या है। बट मुझे कभी नहीं आया। ठीक है, दोस्तें थी, बाहर से आई थी, हमने कहा लखनऊ आई हैं, तो लखनऊ की ऐसे फेमस प्लेस को घुमाते हैं। बट वहां पे ऐसा होगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। क्या हुआ ऐसा? हाँ, हम घूम रहे थे, तो फिर एक आते हैं वहाँ पे महोदय, उनके यहाँ पे ऐसे होता है काला काला, जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसे नहीं आते, हिजाब पहन के आते हैं। फिर मैंने उनको घूर के देखा, मैंने कहा क्यों, हिजाब पहन के क्यों आते हैं? बोले ऐसे अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ये कहीं लगा है हिजाब पहन के आते हैं, ये तो टूरिस्ट प्लेस है। तो बोलने लगे नहीं नहीं, यहाँ पे हिजाब पहन के आते हैं। तो फिर मेरी दोस्तों ने मुझे, तो आपने बोला नहीं कि आप हिंदू हैं और हिंदुओं में हिजाब नहीं पहनते? नहीं, पहले तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरी 2 दोस्तें थी, वो घर से बहुत मुश्किल से निकली थी, पहली बार कहीं बाहर आई थी। उनका था यार जाने देना, जाने दे, ऐसा करके, वरना वहीं मैं उनकी वीडियो बनाती या तो मैं उनको थप्पड़ भी मार देती, क्योंकि मैं बहुत खुन्नस में थी। आप ऐसे, एक होता है, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट अभी तो ऐसे लग रहा है कि भाई क्या है, क्यों करना है इनके धर्म का रिस्पेक्ट। मैं वहाँ पे थी, वो अगर ये बोलते कि बेटा या मैं या कुछ भी बोल देते, यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है, आप सर पे दुपट्टा रख के आओ, मैं उस चीज को बहुत नॉर्मल से मान लेती। बट वो जो तरीका था ना, यहाँ पे हिजाब के बिना अलाउड नहीं है, फिर आप फॉरेनर को कैसे अलाउड कर रहे हो, काहे बात का टिकट ले रहे हो? बाहर कहीं लगाया है कि आपने पोस्टर की यहाँ पे हिजाब या फिर दुपट्टे के बिना अलाउड नहीं है? ऐसा तो कहीं नहीं है। फॉरेनर तो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं, आप उनको नहीं मना कर रहे हो। इसका मतलब तो यही है ना कि आप हिंदू लड़कियों को टारगेट बना रहे हो और आप हमारे पीछे पड़ रहे हो। अच्छा, तब भी हम चलते गए। तो मेरी दोस्त जो थी, उसने कहा कि ऐसा ही है ना दीवानी मस्तानी में कि दीवानी हाँ दीवानी, वो ऐसे घूमे कर यहाँ कब तक कर रही है, ये लहजा था उनका। वो बेचारी ऐसे चौंक गई, पानी का बोतल लिया था, बोलती ऐसे कांपने लगी, बोलती मान्या यहाँ से चलते। मैंने कहा ठीक है, कहीं नहीं आ रही है, लोग गंदे होते हैं, नहीं नहीं चलते। मैंने कहा नहीं यार, घूमते हैं, हम घूमने आए, हमने पैसे दिए हैं, हमने टिकट लिया है। फिर हम लोग जाने लगे सावधानी से कि ठीक है जाने देते, इनको इग्नोर करते हैं। वो फिर नहीं माने। उनके साथ उन्हीं के ग्रुप के जो लोग थे, जो इमामबाड़ा वगैरह घुमाते हैं, उनसे बोले कि इन लोगों को बोलो बाहर से जाए, दुपट्टा लेके आए। फिर मैंने उनको घूर के देखा, बट मेरे साथ 2 लड़कियां ऐसी थी भाई, उनको हाइड करना था, उन्हें नहीं आना था, क्योंकि मैं वीडियो बनाती तो बवाल हो जाता और तुरंत वो हाइप में आता, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आ जाती। इस चक्कर में आपने वीडियो नहीं हाँ, बनाया? उनकी सुरक्षा, भाई लड़की है तो उनकी सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है, वो मैंने किया वहां पे। फिर वो बोलते हैं कि सामने से आके ऐसे खड़े हो जाते, बोलते शर्ट की बटन बंद करो। हम लोगों ने जींस टी शर्ट पहना था, ऊपर से शर्ट डाला था, शर्ट की बटन बंद करो। मैंने कहा ये क्या तरीका है आपका भाई, मैं क्यों शर्ट का बटन बंद करूंगी? बोले नहीं नहीं, फिर यहाँ से बाहर निकलो। अच्छा, हम लोग वहां से फिर बाहर निकल आए, ऐसा था कि चलो चलते हैं, क्योंकि वो घूर ही रहे थे। बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी? हाँ, बहुत ज्यादा था। ये तो लहजा कैसा था, टोन कैसा था? बता तो रही हूँ कि शर्ट की बटन बंद करो या यहाँ से बाहर निकलो।
ऐसा करके उनको मैं प्रॉपर पहचानती हूँ वो कौन है। अगर वो मेरे सामने आएंगे उनको मैं बहुत अच्छे से पहचान जाऊंगी। आसपास के लोगों ने कुछ नहीं कहा, वहां पर घूमने आए लोगों ने कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं अच्छा, ये घटना जो हुई, क्या ये सिर्फ आपके ही साथ हुई या बाकी लोगों के साथ नहीं, भी ये हुई? भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। फिर जब हम लोग वहां से बाहर निकल रहे थे, हम्म। ऐसा था कि ठीक है निकल जाते हैं, ऐसे किसी के मुंह क्यों लगते हैं भाई, हम घूमने आए, अपना मूड खराब क्यों करें। हम बाहर निकल रहे थे तो देखा एक भैया थे और एक दीदी थी, मतलब वो लोग भी कपल थे, हिंदू थे। तो पता नहीं क्यों इन लोगों ने भैया का कॉलर पकड़ा हुआ था, मतलब मारपीट टाइप का कुछ चल रहा था। बट जब तक मैं वहां पहुंची खत्म हो गया था। वो लड़की डरी सहमी थी, वो भैया को लेके बाहर निकल मतलब रही थी। आपके अलावा एक कपल भी था जिनको उन्होंने परेशान किया? हाँ, परेशान किया। और एक और लड़की थी, उसने पिंक कलर का ऐसे फ्रॉक डाला था, तो उससे बोल रहे थे, ये बात मेरी दोस्त ने सुनी, उसने मुझे बाद में बताया कि उसको बोल रहे थे, ए पैर ढको। अब वो कहाँ से, अब वो जो फ्रॉक ही पहन के आई, पैर कहाँ से ढकेगी। और सिर्फ वहां पे हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया गया। जो टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं। फॉरेनर जो कपड़े पहनते हैं वैसा तो कोई नहीं पहनता हम ना। 20वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी हमारे देश में इस तरीके की बातें हो रही हैं। हाँ, और दुपट्टा तो चलो ठीक है, आप किसी हिंदू महिला को ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हिजाब पहन के आओ। बाहर लगाओ ना हिजाब का बोर्ड कि हिजाब के बिना एंट्री नहीं है, तो कोई नहीं और जाएगा। मेन चीज है, अगर हिजाब है तो वो टूरिस्ट प्लेस पे हिजाब क्यों पहन के जाएंगी? बिल्कुल। और आपको बताती हूँ, मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं, जो कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी लड़कियों के, उन्होंने मुझे डीएम किए हैं कि मैम मेरे साथ ये पहले हो चुका है। उन्होंने आवाज इसलिए नहीं उठाया जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली। आपको बता दें कि ऐसा मेरे साथ भी पहले हो चुका है। जब हम लोग वहां पे गए थे, हम भी 4 लड़कियां दोस्त वहां पे गए हुए थे, तो हमारे साथ भी वहां पर बदतमीजी हुई थी। लेकिन उस टाइम मैंने इस चीज को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन अब जब इस तरीके की वीडियोज आ रही हैं तो पता चल रहा है कि ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ। इसलिए आज मैं मान्या का स्पेशली इंटरव्यू कर रही हूँ, जानना चाह रही थी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। हाँ, तो फिर ये मेरे साथ तो हुआ। बहुत सारी लड़कियों का मुझे डीएम आया, मैम मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने उनको पूछा भी कि आपने कुछ किया क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उनका कहना था कभी फैमिली की वजह से, कभी लोगों की वजह से, कभी सोशल मीडिया की वजह से वो चुप रही। एक लोगों के अंदर डर भी है ना। बट मुझे लगता है अब किसी के भी साथ ऐसा हो तो उसको आवाज उठानी चाहिए। मैंने इस पर्पज से बिल्कुल नहीं वीडियो डाला था कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने लोगों से साझा किया कि लोग जाने कि वहां पे चल क्या रहा है। अच्छा, आप बहुत हिम्मती हैं। ये जो घटना हुई इसके बाद क्या आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट कुछ किया? हाँ, बात हमारी हो चुकी है, कंप्लेन भी हो चुकी है। कंप्लेन भी हो चुकी हाँ है? जी, हाँ जी। इसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कहना है या घर वालों का क्या रिएक्शन है? आप डरी होंगी, लोगों के कॉल मैसेजेस आ रहे होंगे। लोगों के जो कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड अपने को सेकुलर हिंदू कहते हैं, दोगले हिंदू उनको मैं मानती हूँ। जहां उनको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, आज मुझे हिजाब पहनने को बोल रहे हैं, कल को ना जाने कितनी लड़कियों को बोलेंगे। और क्या हो रहा है आप देख ही रही हैं। वो लोग साथ ना होकर कह रहे हैं आपको वहां जाना क्यों था, आप जा रही थी दुपट्टा रख लेती। अरे ऐसा है, वो मुस्लिम इलाका है, ऐसा दुनियादारी। तो आपने बोला नहीं कि क्यों रख लेते दुपट्टा? मैंने सबको यही सेम जवाब दिया, भाई मुझे बुरा लगा तब मैंने आवाज उठाई। यही लोग हैं, दोगले लोगों की वजह से बहुत सारी लड़कियों की के साथ बहुत कुछ हो जाता, वो आवाज नहीं उठा पाती जस्ट बिकॉज ये लोग साथ ही नहीं देते हैं। क्योंकि मुझे इतने सारे डरावने मैसेज आ रहे हैं, जिसके भी कॉल आ रहे हैं कोई सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। ना जाने कौन कौन मुझे कॉल कर रहा है जो जानते भी नहीं है। अरे ऐसा क्यों किया, नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता ये हो जाएगा, वो ऐसे डरा। लोगों की मेंटालिटी आप देख ही सकते हैं। मान्या ने अपने हक के लिए जो आवाज उठाई है उसको लेकर लोग उन्हें डरा रहे हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हारी ही गलती थी, बोल रहे थे दुपट्टा रखने के लिए तो रख लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप समाज की मेंटालिटी को देख सकते हैं कि आज भी 20वीं सदी में, 21वीं सदी में लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत शर्मसार घटना है, क्योंकि लखनऊ तहजीब का शहर माना जाता है और लखनऊ में ऐसी घटना हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा ये निंदनीय घटना है। और एक सोशल मीडिया पर वीडियोस भी चल रहे हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि लड़की प्रोपोगंडा कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, आपके खिलाफ बहुत सारी बातें चल रही हैं। इस पर क्या कहेंगी? पहली चीज तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे वो कहते हैं ना, जब तक खुद के साथ नहीं बीतती तब तक इंसान आवाज नहीं उठाता। पहले मुझे भी लगता है यार हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए, लोग ऐसा क्यों करते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब इनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है सब भाई हैं, ये नेता लोग करते हैं। बट जब खुद के साथ बीतती तब पता चलता। जिस टोन में उन्होंने मुझे बोला था ना, मैं इतनी डिस्टर्ब थी, मैं रात भर सो नहीं पाई। फिर मुझे लगा नहीं, अगर आज हम चुप रहे तो कल को ऐसे सारी लड़कियां चुप रहेंगी। तो मुझे लगा मुझे आवाज उठानी चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो पोस्ट करी। कौन क्या कहता मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो मेरे साथ हुआ वो मैंने झेला है, और ना जाने ऐसे कितनी लड़कियों ने झेला है जो आवाज नहीं इससे उठा पहले आप कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालती थी? आप कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं, आपका फर्स्ट वीडियो था ऐसा? कभी नहीं। मुझे कोई मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं था। अगर देखती भी थी, लाइफ जीती हैं। नॉर्मल लाइफ थी मेरी, मुझे हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ना ही मैं देखती थी तो मुझे लगता था यार क्या चल रहा है, ये सब शांत होना चाहिए, ठीक है सब इंडिया में रह रहे हैं, प्यार से रहना चाहिए, मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जब यहाँ देखा तो मुझे बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात मेरे मन में ये आई, जो अच्छे मुसलमान है वो कहाँ है,
वो क्यों नहीं आ रहे मेरे सपोर्ट में, क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो हिंदू लड़की हिजाब नहीं पहनेगी। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है उससे बहुत ज्यादा जो शिया मुस्लिम है या जो मुस्लिम्स हैं ये बहुत ज्यादा नाराज हैं, इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि आपने उनके झंडों को नहीं कुचला? मैं किसी के कहने से किसी का झंडा क्यों कुचलूं, वो सबका अपने अपने देश का झंडा है, सबको प्रिय है भाई। हमारे इंडिया का झंडा कोई कुचलेगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। और मुझे कुछ वहां का पता भी नहीं था, बट मुझे ये चीज भी बुरी लगी, जो भी ईरान में हो रहा है आप उस चीज का मातम यहाँ क्यों मना रहे हो। और दूसरी बात, अगर किसी दिन ईरान से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर आप तो ईरान का सपोर्ट करोगे ना, ये चीज इंडिया वालों को समझनी चाहिए। क्योंकि जब आप ईरान के साथ खड़े हो जाओगे तब तो इंडिया वैसे भी तहस नहस होना है ना। क्योंकि जब आप हमारे देश का खा रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, आप भारतीय हो, खुद को भारतीय नहीं मान रहे हो, तो आप ईरान चले जाओ ना। और ईरान के लिए इतना दुख हो रहा है तो आप यहाँ हिंदू को टारगेट बनाने लगे, क्यों, ऐसा क्यों? क्या अपील करेंगी योगी गवर्नमेंट से, यूपी पुलिस से क्या कहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत ज्यादा निंदनीय घटना है, इस पर क्या कुछ कहेंगी सरकार से? मुझे बस एक चीज यही कहनी है कि प्रशासन को बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ और बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं, आप सोशल मीडिया पे देखती हैं। अब तक हमको भी लगता था हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये वो, लेकिन जहाँ भाईचारे की बात आती है ये हट जाते हैं, नहीं खड़े होते हैं। इसमें कुछ सिया सुन्नी भी चलता है, मुझे पता चला। तो काफी सारे सुन्नी लोगों के मैसेज आए कि अरे वो सिया का है, ये है वो है। आज तक तो मुझे पता था वो टूरिस्ट प्लेस है, किसी सिया सुन्नी क्या मुस्लिम, हमारे लिए मुस्लिम मुस्लिम है, सिया सुन्नी क्या होते मुझे आज भी नहीं पता था। बट मुझे पता चला कि ये सिया का है, वहाँ दुपट्टा डाल के जाना चाहिए। तो फिर मुझे लग रहा है आप लोग मेरी सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हो? आप इंडियन हो, बताओ ना कि ठीक है लड़की थी, नहीं दुपट्टा डाला, वो हिंदू है, उसको नहीं पता था, वो ठीक है, आप दुपट्टा डालने को बोलते। बट इतना बड़ा बात बनाने का, हिजाब पहन के, हिजाब हम क्यों पहनेंगे? आप किसी हिंदू लड़की से उसके मुंह पे बोल रहे हो हिजाब पहन के आना, तभी आना, क्या नहीं तो अब नहीं। आप सेफ फील करेंगी बाहर निकलते हुए इतना वायरल होने के बाद? नहीं, डर तो थोड़ा सा लगता है ना हर इंसान को, लेकिन हाँ मुझे आवाज उठाने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं हर हिंदू लड़की के लिए आवाज उठाऊंगी और ऐसे ही बोलती रहूंगी, क्योंकि मान्या क्या एज होगी आपकी? 26। 26 की होकर भी बहुत ज्यादा हिम्मती है मान्या। हम जानेंगे, इश्के लखनवी नाम से आपका इंस्टाग्राम पेज है। मान्या का वीडियो वायरल होने में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव और मैं लखनऊ का एक सिटी पेज चलाता हूँ। वैसे मैं बताऊँ कि इन लोगों की जो मेंटालिटी होती है, उनका कहना है कि हम दो, हमारे 70, सबके हाथ में दो ईंट और पत्थर, और इनसे एक संभली नहीं जा रही, इनको चाहिए 72, है ना। ये लखनऊ है यार, अदब आदाब कबाब यहाँ सब कुछ मिलता है जनाब, और तहजीब के साथ में पहले आप करके बुलाया जाता है। और ये वो टूरिस्ट प्लेस है जिसको आप अपने जागीर समझ के रखे हो, हैं। वहां पर अगर आपकी जागीर है तो उस पर डीएम के आदेश के अनुसार चीजें चलती हैं। डीएम को उस पर एक्शन लेना चाहिए कि वहां पर कोई भी हिंदू नहीं जाएगा, और जितना ये टूरिस्ट प्लेस से चंदा आता है उसको बंद किया जाना चाहिए। और अगर नहीं बंद होता है तो ये टूरिस्ट प्लेस है, ये किसी की जागीर नहीं, किसी की मस्जिद नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पर टूरिस्ट आता है, पैसा देता है, एंट्री करता है, उसके साथ वैसे ही सलूक करना चाहिए जैसे कि लखनऊ का नाम है तहजीब के साथ में। मान्या की घटना जब आपको पता चली, सबसे पहले आपने ही हेल्प की और आपकी वजह से ही वीडियो वायरल हुआ है, मीडिया में ये चीजें सर्कुलेट हुई, तो आप क्या कुछ कहेंगे कि अभी मान्या को धमकियां भी मिल रही हैं? देखिए, धमकियां तो आती रहती हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, और इतना किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि वो आकर के और यहाँ पे बकवास करे, ठीक है। इस लड़की के साथ घटना हुई है परसों, मुझे तो पता ही नहीं, मैं काफी दिनों से मान्या के कांटेक्ट में भी नहीं था, मैं अपने इवेंट्स एंड ऑल के उसमें बिजी था। देन जैसे वीडियो इनका आता है, मैं 2 मिनट में मुझे दिखता है और मैंने तुरंत इनको कॉल किया कि ये क्या हुआ, घटना बताओ मुझे पूरी। इन्होंने मुझे पूरा बताया कि सर मैं बहुत डरी हुई हूँ, घर वाले भी कह रहे हैं नहीं डालो, लोगों के कॉल आ रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं कि नहीं डालो, और मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ, मेरे दिमाग में सब वही चलता है। मैंने कहा 10:90 रुको, मैं तुरंत आता हूँ, पहले तो तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा फिर चीजें करता हूँ। हालांकि मुझे वहां पहुंचने में लेट हो गई, तो फिर मैंने इन्हीं का वीडियो फिर डलवा करके उस पर कोलैब किया, और कम से कम 50 से 60 चैनलों को मैंने मेल किया है। सभी ने उन वीडियो को अच्छे से, यहाँ से दिल्ली तक खबर चल रही है, और अगर तब भी सरकार के कानों तक ना जाए तो ये बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि ये एक महिला के साथ नहीं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं लखनऊ की खूबसूरती दिखाता, और मैं गया था वहां पर मॉर्निंग के समय में और फोन से मैं शूट कर रहा था। वहां पर हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है वो बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आता है। कई सारे इन्फ्लुएंसर के मुझे कॉल आए कि भाई मेरे दोस्त इलाहाबाद से आए थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। आवाज कोई नहीं उठाता है, क्यों? क्योंकि सबको डर है। और ये भाईचारा और तहजीब, मजहबी तहजीब, भाई साहब कुछ नहीं होता है। ईरान और इजराइल के साथ चीजें चल रही हैं, यहाँ के लोग ईरान के दुख प्रकट कर रहे हैं, और वहां पर अमेरिका और इजराइल के पोस्टर लगाकर बोल रहे हैं इस पे पैर मार के चलो। क्यों भाई?
वो हमारा बाप थोड़ी लगता है, और ये ना ही तुम हमारे सगे हो। तुम कहीं पे भी कुछ होता है यहाँ पे रोना प्रदर्शन इस तरीके की चीजें चल रही हैं। क्या ये चीज जब हिंदू अभी बालागंज में लड़की के साथ में छेड़छाड़ हुई, मार दिया गया, किसी मुस्लिम ने कैंडल मार्च निकाला हो या वहां पर जाकर के प्रोस्टेट किया हो, तो मैं समझू हाँ ये हमारा भाई है, भाईचारा है। मैं हिंदुओं को कहता हूँ, दोगले हिंदुओं, अगर तुम ईद की बिरयानी का इंतजार कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है यार इस देश में, भारत के देश में, भारत का खाकर। और सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार होने के बाद में इतनी चीजें ये बहुत हो सारी रही है। चीजें कंट्रोल में है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चों के मैं वीडियो देखता हूँ वायरल है, मोदी को मैं मार दूंगा, योगी को मार दूंगा, मेरी सरकार आने दीजिए, राम मंदिर मार दूंगा। मैं भाई साहब क्या मेंटालिटी है? क्या मदरसे में यही सब पढ़ाया जाता है? क्या घर वालों को यही सब बताया जाता है? उनको अगर बोल दीजिए कि आप 10 का पहाड़ा सुना दीजिए, नहीं आता है, लेकिन बम कैसे बनता है उनको पता है। ये चीजें बहुत, क्या बताऊं, यहाँ के मुस्लिम लोगों की मेंटालिटी क्या है कि किस तरीके से वो सोच रहे हैं। मरने का बाद व्यक्ति का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं होता है। इनका कहना है कि वहां पे हमारे मोहम्मद जी होंगे, थूक देंगे, पानी मीठा हो जाएगा और हम 72 हूरे लेंगे। अरे भाई साहब एक संभाल लो पहले, है ना। कृत्य तुम करते हो, झेलना औरत को पड़ता है ना। इसीलिए औरतें आज योगी का साथ दे रही हैं, मुस्लिम समुदाय की औरतें। हाँ, अगर आपको बता दें कि लखनऊ जो हमारा अदब और तहजीब का शहर है, वहां पर इस तरीके की घटना हुई है, जिससे कहीं ना कहीं मान्या जो एक लड़की है, इनके दिमाग पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। बाहर से लोग घूमने आते हैं, बता रही हैं कि मुंबई से इनकी दोस्तें आई थी, और क्या इम्पैक्ट गया होगा लखनऊ का, आप सोच ही सकते हैं। ये जो घटना हुई है यहाँ पर, मान्या को जो हिजाब पहनने के लिए कहा गया, दुपट्टा रखने के लिए कहा गया, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक।